हेलो बच्चों, let's see this question. An exothermic reaction which proceed with decrease in volume will give the maximum yield at. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आप एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कंडीशन पूछी है कि आप बेसिकली, क्योंकि वॉल्यूम का उसने बता दिया कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो यहाँ पर बताना है वो बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जहां पर आप बताएंगे कि आप क्या करेंगे कि आपके पास, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं या अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि जिससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम यील्ड मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम यील्ड निकालनी है। आपको कंडीशन दे रखी है, कुछ गिवन कंडीशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन कंडीशंस। सो गिवन कंडीशंस जो आपको दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको दे रखी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जो कि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है इवेल्युएशन ऑफ द हीट, जहां पर आपका हीट क्या होता है, रिएक्शन में बाहर निकलता है, प्रोडक्ट साइड आपका क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। तो ये गिवन कंडीशन थी। साथ ही साथ आपको उसने कहा गया है कि डिक्रीज इन द वॉल्यूम, ये भी आपको गिवन कंडीशन है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन कि आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज है। अब देखिए हम यूज करेंगे की कंसेप्ट। ना यूजिंग द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको उसने मेंशन किया है कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो की कंसेप्ट के लिए मैं यूज करने वाली हूं अपना बॉयल्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉयल्स लॉ की अगर बात करती हूँ, तो बॉयल्स लॉ की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हो, यू नो दैट्स द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया तो जो प्रेशर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी द वॉल्यूम। ओके, जो आपका की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही है ना कि आपका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन कंडीशंस लगाती हूँ, सो अप्लाई द की कंसेप्ट, अगर हम की कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मेंशन किया है कि जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, डिक्रीज है। तो देखो बच्चा, अगर आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम डिक्रीज है यानी कि प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हमें मिल गई है कि हमारा जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा। बट स्टिल वन मोर पॉइंट, अगर आप की कंसेप्ट को ध्यान से देखोगे तो की कंसेप्ट में एक पॉइंट था, दैट्स द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अगर जो बॉयल्स लॉ मुझे लगाना है, अगर मुझे ये कंडीशन लगानी है तो मुझे जो टेम्परेचर है या तो उसे कांस्टेंट करना होगा या उसका इफेक्ट कम करना होगा, तभी हम बॉयल्स लॉ को लगा सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें अपने रिएक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता होगा कि अगर हम एक रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, इफ वी प्रोसीड एनी रिएक्शन, अगर हम किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं, इफ वी प्रोसीड एनी रिएक्शन, तो रिएक्शंस में हम यूज क्या करने वाले हैं, इफ वी प्रोसीड एनी रिएक्शन विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली अगर आप क्या करते हो वहां पे विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, विद डिक्रीज इन वॉल्यूम एट अ हाई प्रेशर, तो देखो अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज है तो आपका प्रेशर क्या होगा, एट अ हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर आपका जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। प्रेशर अगर हाई होता है देन द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये कैसे पता चला है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटरल प्रिंसिपल। मैंने ली-चैटरल प्रिंसिपल का यूज किया और उस प्रिंसिपल और अपने की कंसेप्ट का यूज करके ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही हूँ तो प्रेशर इंक्रीज करेगा और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इट्स इज दैट कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम यील्ड मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट फॉर द टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ। सो व्हेन द टेम्परेचर, अब मुझे इस कंडीशन पर मानना पड़ेगा कि मुझे टेम्परेचर कैसा लेना पड़ेगा, लो। अगर मैं यहाँ पर लो टेम्परेचर कंसीडर करती हूँ, व्हेन द लो टेम्परेचर द रिएक्शन विल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन विल गोस टू इनटू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, एक्सोथर्मिक, क्योंकि कंडीशन आपको दे रखा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस विल गोस टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है कि ये एक आपका
exothermic reaction, because this is an exothermic reaction, because this is an, मैंने हर कंसेप्ट हर रीजन यहाँ पे लिखा बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये मेरा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. देखिए अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या चाहेगा, सो एज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर. तो हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन था कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, तो रिड्यूस करना पड़ेगा. वी रिड्यूस द लो टेम्परेचर इफेक्ट. हम यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है वो क्या करेंगे, कम करेंगे. लो टेम्परेचर इफेक्ट, अगर हम लो टेम्परेचर इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम यील्ड होगा. तो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको ये बात बताऊं तो मैंने यही कहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मैक्सिमम यील्ड मिले, इफ आई वांट टू कि मुझे मैक्सिमम यील्ड मिले, तो मैक्सिमम यील्ड के लिए मुझे रिक्वायर होगा कि मेरे पास क्या हो, जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हो, है ना. जो मेरा प्रेशर है वो कैसा हो, हाई प्रेशर हो. और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर मेरा कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, इफेक्ट उसका कम होना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोसीड विद द डिक्रीज इन अ वॉल्यूम विल गिव द मैक्सिमम यील्ड एट, कहां पर देगा वो मैक्सिमम यील्ड, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मैक्सिमम यील्ड आपको कहां मिलेगी, हाई प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.